हेलो दोस्तों। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मंदिर जाकर प्रभु के दर्शन करके हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि हम जब भी मंदिर जाते हैं, प्रभु के दर्शन करते हैं, तो दर्शन करने के बाद हमें मंदिर के बाहर आकर कुछ देर के लिए बैठना क्यों ज़रूरी है। आज हम आपको यही बताएंगे कि जब भी हम मंदिर जाते हैं तो प्रभु के दर्शन करने के बाद हमें बाहर आकर बैठना क्यों ज़रूरी है। हम सब मंदिर जाते हैं, तीर्थ करने भी जाते हैं। सैकड़ों मील का सफ़र करके हम अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए बस में, ट्रेन में लंबी यात्राएं करके पैदल चलकर जाते हैं। परंतु हम मंदिर जाकर सबसे पहली गलती करते हैं कि हम मंदिर में प्रवेश पाने के लिए हम कुछ जुगाड़ लगाते हैं। मंदिर में तुरंत प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, अपनी बारी की प्रतीक्षा नहीं करते और मंदिर के अंदर जाकर हम आंखें बंद करके कुछ पल खड़े होकर बिना प्रभु के दर्शन किए ही बाहर लौट आते हैं और बाहर आकर सीधे हम घर के प्रस्थान करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं कि मंदिर जाकर सबसे पहले हमें अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी है, कोई जुगाड़ नहीं लगाना है, ये सबसे पहले करना है। और जब बारी आती है तो अंदर जाकर दोनों नेत्रें खोलकर प्रभु के दर्शन करने हैं, क्योंकि हम प्रभु को निहारने आए हैं, प्रभु के दर्शन करने आए हैं। तो हम बिना नेत्र खोले हुए प्रभु को कैसे देख सकते हैं, प्रभु के माधुर्य का कैसे आनंद ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बिना जुगाड़ लगाए हुए मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। मंदिर के अंदर आकर दोनों नेत्र खोलकर, हाथ जोड़कर, प्रभु के सम्मुख खड़े होकर, प्रभु के श्री चरण कमलों से लेकर प्रभु के मुखारविंद को अच्छी तरह से निहारना है। एक एक प्रभु के अंग प्रत्यंग के माधुर्य का हमें आनंद लेना है। प्रभु ने कैसे वस्त्र पहने हैं, प्रभु के आभूषण कैसे हैं, प्रभु कैसे दिखते हैं, प्रभु की विग्रह का रंग कौन सा है, हर एक प्रभु के बारे में हमें देखना है और प्रभु को समझना है और प्रभु के बारे में जानने का प्रयास करना है। दोनों नेत्र खोलकर बड़े ही प्रेम के भाव से हमें प्रभु को दर्शन करना है। और प्रभु के दर्शन करने के बाद हमें बाहर आकर सीढ़ियों में, मंदिर की सीढ़ियों में कुछ पल के लिए बैठना है। ये बहुत ही आवश्यक है, ये बहुत ही आवश्यक है। मंदिर की सीढ़ियों में बैठकर अब हमें नेत्र बंद करने हैं। जब हम अंदर थे, मंदिर के प्रभु के सन्मुख थे, तो हमने नेत्र खोलकर प्रभु के दर्शन किए, प्रभु को निहारा, प्रभु की छवि, प्रभु के सौंदर्य का रसपान किया। अब हम बाहर आकर कुछ पल के लिए सीढ़ी पर बैठकर नेत्र बंद करके जो हमने अंदर देखा उसको विजुलाइज करने का प्रयास करना है। हमने अंदर क्या देखा, प्रभु कैसे दिखते थे, प्रभु ने कौन से रंग के वस्त्र पहने थे, प्रभु के आभूषण कैसे थे, प्रभु का मुखारविंद कैसे, कितना सुंदर था। ये सब हमें बाहर आकर विजुलाइज करना है, नेत्र बंद करके विजुलाइज करना है। और वो सभी जो हमने देखा, जो कुछ भी देखा, उसको अपने हृदय में स्थापित करना है। और जब हम उसको अपने हृदय में स्थापित कर लेते हैं अच्छी तरह से, कुछ पल, कुछ सेकंड, कुछ मिनट बैठकर, अधिक समय बैठ सकते हैं, बैठकर वो अपने हृदय में स्थापित करना है और उसके बाद मंत्र का उच्चारण करना है। अब मैं मंत्र बोलूँगा। अनायासेन मरणम, गिव मी डेथ विदाउट पेन। हे प्रभु, जहाँ मेरी मृत्यु दे तो बिना कष्ट के दें, बिना पीड़ा के दें। बिना दैन्यन जीवनम, गिव मी लाइफ वेयर आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स। मैं किसी पर निर्भर ना हो जाऊं। प्रभु ऐसा जीवन दे जो आत्मनिर्भर हो। देहांतव्य सानिध्यम, हे प्रभु, जब मेरी मृत्यु आए तो आप मेरे सामने
प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हों और मेरे सामने खड़े हों। मृत्यु के समय प्रभु आप मुझे दर्शन दे। एट दैट टाइम आई कैन सी यू। देही में परमेश्वरम, हे प्रभु मुझे ऐसा वरदान दें, हे प्रभु मुझे ऐसा वरदान दें। अब मैं मंत्र का दोबारा उच्चारण करता हूँ। अनायासेन मरणम बिना दयनीयन जीवनम देहांते तवे सानिध्यम देही में परमेश्वरम। इस मंत्र का जप अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते हैं तो भी ठीक है, परंतु मंदिर में प्रभु का दर्शन करने के बाद बाहर आकर नेत्र बंद करके सीढ़ी पर बैठकर कुछ पल के लिए प्रभु के जो स्वरूप जो हमने अंदर देखा, जो विग्रह के दर्शन किए हैं, उन सब का चिंतन करना है, विजुलाइज करना है और उसके अपने हृदय में स्थापित करना है। और वो सब करके फिर प्रभु को नमस्कार करके हमें घर की ओर प्रस्थान करना है। आगे हम आपको अगले वीडियो में कुछ और भी बताएंगे। अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।